Good morning, students. How are you all? I am Jyoti Arya from Great Christian Public School. So let's start the class. Good morning, students. How are you all? So today we will start the next topic. The topic is Bharat at a glance or India at a glance. So today we will discuss some facts about our country, India. You can see the picture of our country, the Indian map. So we will discuss some points related to our country. So today's topic is Bharat at a glance. You can see some points are written here. Full name. So what is the full name of our country? You can see the picture here. Bharatvarsh. The most ancient culture of our country is the Vedic culture. The most एशियन कल्चर मीन्स हमारी पुरानी संस्कृति. तो हमारी भारत की सबसे पुरानी संस्कृति कौन सी है? वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति. एशियन नोन सिविलाइजेशन. एशियन नोन सिविलाइजेशन मीन्स प्राचीन सभ्यता. तो हमारे भारत की जो प्राचीन सभ्यता है वो क्या है? हरप्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी. पहले हम ये टॉपिक्स रीड करते हैं. एशियन ग्रेट स्ट्रक्चर. जो पौराणिक या प्राचीन स्ट्रक्चर हैं वो क्या है? इंटायर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. नेक्स्ट इज करंट एरिया. करंट एरिया मीन्स ओवरऑल जो एरिया है हमारे कंट्री का वो कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स. तो हमारे ओवरऑल जो इंडिया का एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स है. और हमारा जो कंट्री है वो वर्ल्ड में क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है. मीन्स पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया का रैंक है वो 7th नंबर पे है. 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारा इंडिया. नाउ विल डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल बाउंड्रीज़. अब हमारे देश से कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ भी कनेक्टेड है. चाइना, नेपाल, भूटान connects in the north with Himalayan Myanmar and Bangladesh. Connects to the east with Arakan Mountain. Pakistan and Afghanistan at northwest. Indian Ocean in the south. At south east there is the Bay of Bengal and Arabian Sea in the southwest. अब ये डायरेक्शन के हिसाब से बताया गया है कि कौन कौन से इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ जो है हमारे इंडिया से कनेक्ट है. नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान हुए. ईस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार. नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान. एंड साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी. तो ये सब कंट्रीज़ है वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनसे हम बॉर्डर शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स शेयर करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ सेंटर पॉइंट ऑफ भारत. सेंटर पॉइंट ऑफ भारत मीन्स भारत का सेंटर पॉइंट. तो भारत का जो हमारे कंट्री का सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, कौन सी जगह है? इन मध्य प्रदेश, इन कटनी डिस्ट्रिक्ट. विलेज कारोंदी. एक विलेज है जिसका नाम कारोंदी है जो कहाँ है? कटनी डिस्ट्रिक्ट में. और कटनी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? मध्य प्रदेश में. तो जो हमारे इंडिया का हार्ट है, जो हमारे इंडिया का दिल है वो क्या है? मध्य प्रदेश. क्योंकि मध्य प्रदेश वो स्टेट है जो बिल्कुल मिडिल में आता है हमारे कंट्री के. तो वहाँ पे हमारे भारत का सेंटर पॉइंट है. तो कहाँ पे है वो? एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? विलेज कारोंदी इन कटनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के कटनी डिस्ट्रिक्ट के विलेज कारोंदी में भारत का क्या है? सेंटर पॉइंट है. नाउ मेजर फिजिकल डिवीज़न. अब मेजर फिजिकल डिवीज़न मतलब क्या हो गया?
भौतिक विभाजन मीन्स हमारे जो कंट्री है उसको 5 फिजिकल डिवीजन में, भौतिक विभाजन मतलब डिवीजन मतलब बांटना, तो 5 मेजर डिविजन्स में बांटा गया है। सबसे पहला है द ग्रेटर हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ। सबसे पहला जो डिवीज़न है वो कौन सा है? हिमालयाज़, जो नॉर्थ में है। सेकेंड इज़ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, जो इंडियन नॉर्थ के इंडियन प्लेन्स हैं। थर्ड इज़ द पेनिनसुला प्लेटो। फोर्थ इज़ द कोस्टल प्लेन्स एंड फिफ्थ इज़ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। तो इन पाँचों डिवीज़न में इंडिया के फिजिकली इंडिया को बांटा गया है। द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द पेनिनसुला प्लेटो, द कोस्टल प्लेन्स एंड नंबर 5 इज़ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। नेक्स्ट इज ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस बताया है ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन तक जो डिस्टेंस है, विड्थ मतलब चौड़ाई। तो जो ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन का जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो कितना है? 2933 किलोमीटर्स। फिर नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस है, लेंथ मीन्स लंबाई। अब जो नॉर्थ से साउथ मीन्स टॉप से लेकर डाउन मीन्स फ्रॉम हिमालयाज टू द सी, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है लेंथ वाइज वो कितना है? 3214 किलोमीटर्स। तो जो चौड़ाई है ईस्ट से वेस्ट का वो है 2933 किलोमीटर्स, और जो नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस है लेंथ वाइज वो कितना है? 3214 किलोमीटर्स। नाउ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट केम डैट कि अब हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। हम हमारे जो पहले कंट्री का नाम था उसे भारत नाम से जानते हैं, तो वो भारत जो नाम है वो कैसे आया? द नेम भारत इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेजेंडरी किंग भारत हु वाज द एंसेस्टर्स ऑफ कौरवास एंड पांडवास, सन ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला। तो भारत है वो एक लेजेंडरी किंग था, एक बहुत फेमस किंग थे, राजा थे, जो कौरवस और पांडवास के पूर्वज थे। महाभारत में आपने देखा होगा कौरवास और पांडवास मीन्स 5 भाई, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम, और कौरवास दुर्योधन, सहदेव और उसके भाई। तो ये जो कौरवास और पांडवास थे ये उनके पूर्वज थे। कौन थे उनके पूर्वज? राजा भरत, किंग भरत। और किंग भरत किनके बेटे थे? राजा दुष्यंत और शकुंतला के। तो ये उनके बेटे थे जो बहुत ही महान और प्रतापी राजा थे, और उनके नाम से हमारा भारत नाम पड़ा, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब जो हमने बात की थी फर्स्ट टॉपिक में, एशियन नोन सिविलाइजेशन मीन्स जो हमारी प्राचीन सभ्यता वो क्या थी? इंडस सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता। वाई वॉज द हड़प्पन सिविलाइजेशन नोन फॉर, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन किस लिए जाना जाता है? हड़प्पा एंड द सिटी ऑफ मोहनजोदारो वेयर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो हमारे हिस्ट्री है, अभी आप जब बड़े क्लास में जाएंगे तो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे सब चीज़ें। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें हड़प्पा और द सिटी ऑफ मोहनजोदारो जो थे वो बहुत बड़े अचीवमेंट थे हमारे इंडस वैली के लिए। तो उनके थ्रू जो नाम पड़ा हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो उस समय के लोग को क्या थे? बहुत लिटरेट थे, बहुत पढ़े लिखे थे, समझदार थे, बहुत उनके काम बहुत इम्प्रेसिव थे। तो इसलिए हम जो सिविलाइजेशन है उसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। सो टुडे वी विल डिस्कस ओनली दिस मच। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर क्लास वी कैन डिस्कस दिस मच। आपके क्लास के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से हम इतना ही पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल आप फिर अपने सीनियर क्लासेस में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो हियर आर सम क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज 1 ऑफ दिस टॉपिक। टोटल देयर आर
7 question answer. So I will give this question answer in your class group. You will write all these 7 question answers in your notebook. You will write exercise 1, chapter name Bharat at a glance, exercise 1, and you will write these 7 question answers in your notebook. Tomorrow we will discuss the next topic. So students, take care. Bye.